डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स, क्लास 11th का। इससे पहले कि हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एज यू नो दैट हाइड्रोकार्बन्स जो यूनिट आपकी केमिस्ट्री का है, इट बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले कि हम हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ेंगे, पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले अगर हम देखा जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म सबसे पहले दी थी जैकब बर्ज़िलियस ने इन 1806। आइए थोड़ा बहुत समझते हैं कि जैकब बर्ज़िलियस ने क्या कहा था कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू बर्ज़िलियस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the study of organic compounds. What are organic compounds? तो जैकब बर्ज़िलियस ने कहा था कि organic compounds are those compounds which are derived from, which are obtained from living organisms, which include plants, animals and microbes. तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताया था कि ये जो कंपाउंड्स हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स, हम इनको एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ ऑब्टेन करते हैं, ड्राइव करते हैं इनसे, एंड दैट पर्टिकुलर फोर्स इज़ नॉन एज वाइटल फोर्स। वाइटल मीन्स लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम एक फोर्स के साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ से ये कंपाउंड्स निकलते हैं। और उस पूरी थ्योरी को उसने एक्सप्लेन किया था वाइटल फोर्स थ्योरी के द्वारा। तो लेकिन अगर हम देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जैकब बर्ज़िलियस के जो कंसेप्ट था दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये देखा गया है कि ये जो कंसेप्ट था इट वाज नॉट एग्जैक्टली द राइट कंसेप्ट। तो क्या होता है कि इन 1828 एक नए केमिस्ट हमारे पास आते हैं और उनका नाम है फ्रेडरिच वुलर। और फ्रेडरिच वुलर सबसे पहले ऐसे केमिस्ट हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेटिकली प्रिपेयर किया। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रूफ दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एसेंशियली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, हम इनको खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं लेबॉर्ट्रीज के अंदर यूजिंग अदर केमिकल्स। तो देयरफॉर उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर लिया। तो उसके बाद से लेकर फ्रेडरिच वुलर के उस कंसेप्ट को लेकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन चेंज हो गई। अब जब और रिसर्च हुई, और ज़्यादा रिसर्च हुई, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली डेफिनेशन तक नहीं रही। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे केमिस्ट लोग आते हैं, जैसे एंटानो लावाइजर आता है, उसके बाद हमारे पास किक्यूले आते हैं, उसके बाद अलेक्जेंडर बेटलेरो आता है एंड मैनी मोर। तो लास्ट पर जब इन सब लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करी, तो एट द एंड उन्होंने एक रिजल्ट दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट ओनली दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट organic compounds are those compounds which contain carbon and hydrogen and their derivatives like oxygen, nitrogen, sulfur etc. means अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनमें एसेंशियली प्रेजेंट होगा कार्बन। कार्बन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, एंड मोस्टली वो कंपाउंड जो है दैट विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एसेंशियल कंडीशन ये है कि कार्बन एटम्स शुड बी लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये थी थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की माइनर से हिस्ट्री। तो आइए अब हम अपने यूनिट पे आते हैं, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि हाइड्रोकार्बन्स टर्म के अंदर ही इसको हम कहते हैं, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स हाइड्रोकार्बन्स आर दोज compounds which are made up of two compounds, two elements, that is hydrogen and carbon
इनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। मतलब वो वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन और जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के एसोसिएशन से बने हों उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब देखिए, अगर हाइड्रोकार्बन्स के बाद इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आगे, इसकी टाइप्स वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे इसकी, लेकिन थोड़ा बहुत हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, कहाँ पर होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अगर देखा जाएगा हाइड्रोकार्बन्स हम डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, व्हीकल्स वगैरह होते हैं, जो उनके अंदर फ्यूल लगता है, दैट फ्यूल इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एंड हाइड्रो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, और भी बहुत सारी गैस, जैसे एलपीजी हम घर में यूज़ करते हैं, सीएनजी हम घर में यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हुए। इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन और भी जगह हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर देखा जाएगा पैंट्स के अंदर, डाइज़ के अंदर, और बहुत सारे सॉल्वेंट्स हमारे पास होते हैं, सॉल्वेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है इनका, पॉलीमर्स के साथ यूज़ किया जाता है इनका। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, क्यों क्लासिफाई किया गया है, कौन सा फैक्टर लिया गया है इनकी क्लासिफिकेशन के लिए, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। ओके, हाइड्रोकार्बन्स दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये हम जानते हैं। अब कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वो वेरी करेंगे। एक कार्बन एटम होगा, 2, 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं। अब जब वो डिफरेंट कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक होंगे, जुड़े होंगे, तो वो किस किस्म से, किस हिसाब से, किन फोर्सेस से वो आपस में जुड़े होंगे, उस बेस पर हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया गया है। हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट कंपाउंड, टेट्रावैलेंट एटम। तो अपनी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए ये बॉन्ड बनाता है, एंड मोस्टली 4 बॉन्ड बनाता है। तो जब ये 4 बॉन्ड बनाता है तो इसमें हमारे पास या तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, या डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इट फॉर्म्स विद अदर एलिमेंट, और विद इट टाइप ऑफ एलिमेंट, दैट इज कार्बन एटम। तो इस बेस पर हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। एक हमारे पास आते हैं, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, इसको मेनली क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्टली अगर देखा जाएगा, ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया 2 टाइप्स में, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास आते हैं जो सिंपल चेन्स के साथ जुड़े होंगे, चेन्स बनाते होंगे, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स फॉर्म रिंग्स। अब कुछ एलिफेटिक होंगे, कुछ एरोमेटिक होंगे। आइए थोड़ा बहुत हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में। इसमें हमारे पास आता है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स and another is unsaturated hydrocarbons, saturated and unsaturated hydrocarbons। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हुए और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हुए, आइए हम थोड़ा बहुत देखते हैं व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आइए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को दूसरा नाम भी दिया जाता है, दैट इज एल्केन्स। मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं, इन विच 2 or more carbon atoms are linked with each other through a single covalent bond। वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जहाँ पर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलेंगे एल्केन्स, या उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अगर हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की बात करें, सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो वहाँ पर हमारे पास होगा मीथेन, एक कार्बन एटम होगा। तो एक कार्बन एटम के साथ जो है हाइड्रोकार्बन बनेगा उसको हम बोलते हैं मीथेन। देखिए, अगर एक कार्बन होगा तो मिथ, 2 होंगे तो इथ, प्रो, ब्यूट। आगे हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स आप इसमें जुड़ते हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं। अगर हम
जनरल फार्मूला की बात करें, अगर आपको एल्केन्स के फार्मूलाज के एल्केन्स बनाने होंगे, अगर आपको कोई बताए कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स सपोज मेंशन है, आपको बताया जाएगा कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो आपको ये बताया जाएगा कि अगर ये एल्केन है बताओ इसका फार्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, दैट इज़ CnH2n+2। इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे हम हाइड्रोकार्बन, इससे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा देखिए आप। CnH2n+2 कैसे, देखिए अगर आपको यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, ओके, तो आपने कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, हमारे पास कार्बन एटम 3 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, एन हमारे पास 3 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की जगह जहाँ पर एन लिखा है वहाँ पर एन की वैल्यू को पुट करेंगे हम 3 के बराबर, तो ये बनेगा हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 2n+2 फार्मूला है 2। अब ये जो एन है, एन की जगह हमारे पास क्या है, व्हाट इज एन, एन हमारे पास 3 है, इस 3 को पुट करेंगे यहाँ की जगह +2, ये बन जाएगा 3 2 6 +2 इज इक्वल टू 8, बन जाएगा 8। मतलब हमारे पास कार्बन 3 और हाइड्रोजन हमारे पास आएंगे 8। Therefore the chemical formula of the compound is C3H8 और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं प्रोपेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होगा तो उस केस में हम बोलेंगे प्रोप, चूंकि अब एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से लिंक है, देयरफॉर इसके लिए यूज़ हमारे पास होगा एन। इसको और डिस्कस हम करेंगे किस तरीके से ये सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, आगे नॉमेनक्लेचर में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो आज का काफ़ी है इतना, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्कीन्स के बारे में, या एल्केन को और आगे हम डिस्कस करेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और इनका आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।